नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जंतर मंतर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना अगला बड़ा मिशन तय कर लिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब पार्टी का अगला निशाना सीधे देश की संस्थाएं हैं और सबसे पहले अभिजीत दीपके ने उंगली उठाई है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर। दीपके ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय नहीं हुई तो देश में लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा। दीपके के मुताबिक अब ऐसा माहौल बन रहा है कि चुनाव तो होंगे लेकिन लोगों का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठता जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय करने की मांग की है, जिससे मोदी सरकार के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हुई है वो चुनाव आयोग को लेकर था। अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि अब चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करनी होगी। दीपके का कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित होकर रह जाएगा और लोगों का भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही भी खत्म होती जा रही है। लोकतंत्र केवल संसद या फिर चुनाव से नहीं चलता है बल्कि उन संस्थाओं से चलता है जिन पर जनता भरोसा करती है। अगर वही संस्थाएं सवालों के घेरे में आ जाएं तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसी दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। दीपके का कहना था कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए, जो कि बेहद ही जरूरी है। अगर लोगों को लगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे या फिर आयोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा तो लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ सकती है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आयोग की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय करनी ही होगी। लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है, और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दीपके ने अपने भाषण में कहा है कि पहले जनता तय करती थी कि सरकार कौन बनाएगा, अब सरकार तय कर रही है कि वोट कौन देगा। दीपके के मुताबिक अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा है और अगर यही भरोसा टूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान देश को होगा। इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर दीपके ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका काम पूरी तरह निष्पक्ष रहकर चुनाव कराना है, इसलिए आयोग की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। दीपके का कहना था कि अगर आयोग से जुड़े सवालों का जवाब नहीं मिलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी तो चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास कम होता जाएगा। इसके साथ ही छात्रों पर हुई बर्बरता के वीडियो देखने से सीजीआई सूर्यकांत के मना करने पर भी उन्होंने पलटवार किया है। जहां सरकार गिरानी है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, जहां एमपी एमएलए को पार्टी स्विच करवाना है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, अर्जेंट ऑर्डर भी आ जाता है। लेकिन जब इस देश का सामान्य नागरिक जब कोर्ट में जाता है तब अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है, और तब तो मतलब कुछ जज तो ऐसे वो स्टेटमेंट भी दे देते कि हमारे पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है। तो इसके वजह से देश के लोगों का जुडिशरी से भी भरोसा उठता जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही और इस्तीफे की मांग के बाद अब अभिजीत दीपके के निशाने पर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार भी आ गए हैं। यही नहीं, इस दौरान गोदी मीडिया भी दीपके के निशाने पर रहे, जहां दीपके ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन कई बड़े मीडिया संस्थान जनता के मुद्दों से ज्यादा
सरकार की उपलब्धियां दिखाने में लगे रहते हैं। अगर मीडिया हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताता रहेगा और जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करेगा तो एक दिन लोग टीवी देखना ही बंद कर देंगे। हालांकि दीपके ने यह भी कहा है कि ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार मेहनत करते हैं और उनकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन बड़े मीडिया संस्थानों को यह समझना होगा कि जनता उनसे कठिन सवाल पूछने की उम्मीद करती है। अगर मीडिया जनता की आवाज नहीं बनेगा तो लोग अपनी बात सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए खुद उठाएंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का भी ऐलान किया है और कहा है कि सितंबर महीने से सीजेपी पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक नाम का अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत पार्टी अलग अलग राज्यों में जाएगी और लोगों से सीधे बातचीत करेगी। उनका कहना है कि राजनीति में सबसे ज्यादा अनदेखी युवाओं की होती है। साथ ही शिक्षा को लेकर भी अभिजीत दीपके ने लंबी बात की और कहा कि आज अच्छी शिक्षा आम परिवार की पहुंच से बाहर होती जा रही है। दीपके ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उनके मुताबिक अगर सरकार चाहती तो फिर इन स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। कई निजी स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम परिवार उसे नहीं चुका सकता है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि निजी स्कूलों की फीस पर सीमा तय की जाए और सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाया जाए ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। कॉलेजों की पढ़ाई को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। दीपके का कहना था कि मैनेजमेंट कोटा और डोनेशन जैसी व्यवस्थाओं के कारण कई योग्य छात्र आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे सभी के लिए सुलभ बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल भी उठा कि क्या सीजेपी आगे चलकर चुनाव लड़ेगी, तो इस पर अभिजीत दीपके ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका उद्देश्य राजनीतिक दल बनना नहीं बल्कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में जनता के मुद्दों को उठाना और सरकार व संस्थाओं की जवाबदेही तय कराना है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि संगठन को पूरे देश में मजबूत किया जाएगा और लोगों के बीच लगातार संवाद किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा संदेश निकाला जाए तो वो यही है कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी अब आंदोलन से आगे बढ़कर देश भर में संगठन बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग, मीडिया और दूसरी संस्थाओं की जवाबदेही का मुद्दा भी उठाना चाहती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हुई है वो चुनाव आयोग को लेकर था। अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि आयोग की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह का संदेह न रहे। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सीजेपी का क्या बोलती पब्लिक अभियान कितना बड़ा जन समर्थन जुटा पाता है और चुनाव आयोग समेत अन्य संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर शुरू हुई ये बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।